अच्छा जी, तो अब हम एपिसोड 3 के अंदर प्रोफ़ेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसी के साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि एपिसोड 1 के अंदर हमने बेसिक और बिल्कुल फ्री वर्ज़न कवर किया था और इसी के साथ-साथ एपिसोड 2 के अंदर हमने जो है वो एडवांस लेवल कवर अप किया था, जिसके अंदर पेड सब्सक्रिप्शंस थी और उनकी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप करी थी। इसी तरीके से एपिसोड 3 के अंदर ये मैं प्रोफ़ेशनली लेवल इसको कवर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर प्रोफ़ेशनली ट्रेडर जो हैं वो अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उनके जो रेशियोज़ हैं वो प्रॉफ़िटेबल होने के हैं। इसके अंदर इसके साथ-साथ जो है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर स्ट्रैटेजी मेकिंग भी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज के इस एपिसोड 3 के अंदर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और याद रहे, जो ये प्रोफ़ेशनल लेवल है, ये सिर्फ़ पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आप लोगों को मिलेगा देखने को, यानी कि उसकी मदद से ही आप लोग पूरा ओवरव्यू कवर अप कर पाएँगे। तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो इस एपिसोड 3 के अंदर जो स्ट्रेटेजी जो मेन प्रोजेक्ट है हमारा, उसको आज मैं इसमें कवर अप करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है एक सिंगल एंटिटी की बेस पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है वो किस तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्पेशली ये जो है पेड प्लान के अंदर है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे 4 स्क्रीन जो है वो खुली हुई हैं, ठीक है। अब चारों स्क्रीन में जो है वो मैंने सोलाना खुला हुआ है, ठीक है। अब सोलाना की लेट सपोज कि ये 4 स्क्रीन का लेआउट है। सबसे पहले आपने प्रोफेशनली अगर ट्रेड को प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसके लिए आपने प्रोफेशनली प्ले भी करना है। अब वो किस तरीके से करेंगे आप? सबसे पहले आपने लेआउट सेट करना है। लेआउट आपने फर्स्ट सेट किया, आपने डेली टाइम फ्रेम। दूसरा लेआउट आपने सेट किया 1 आवर, ठीक है। तीसरा लेआउट आपने सेट किया 15 मिनट, ठीक है। चौथा लेआउट आपने सेट किया 5 मिनट, ठीक है। अब ये जो मैंने सेटिंग आपको बताई है, इसको जो है आपने करना क्या है वो सबसे पहले आप समझें, ठीक है ना। अब इसमें जो ये डेली है, इसको आप 4 आवर भी कर सकते हैं। इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें करना क्या है, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेट सपोज कि आपने 15 मिनट पे ट्रेड लेनी है, तो 15 मिनट पे जो ट्रेड लेने का तरीका होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे ट्रेड करने से पहले सबसे पहले आपने आना है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो कि ये शीट इस टाइम पे खुली हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि इसका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है करंट, ठीक है। और ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को, ठीक है। और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो मेन एरिया है वो हमने मोटा मोटा मार्क करना है। या आपने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दी, उसके बाद आपने इसकी सब रेजिस्टेंस और सब सपोर्ट जो है वो मार्क करनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आप देखें, इसमें जो है वो 3 रेजिस्टेंस हमें करंटली देखने को मिल रही है, मोटी मोटी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रही है। अब डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने देखा कि यहाँ से मार्केट जो है वो 1 2 3 यानी कि 3 हायर लो बनाए मार्केट ने, ठीक है। और लोअर लो क्रिएट करते हुए मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आई। अब यहाँ तक आपने ये चीज देख ली। अब इसके बाद जो एक और जो मेन चीज देखनी है, वो मेन चीज क्या है? वो मेन चीज ये है कि ये जो एरिया ऑफ लेवल आपने क्रिएट किया था, ये एरिया लेवल क्रिएट किया था आपने, इस एरिया के अंदर आपने ये देखा कि मार्केट जो है वो अब इस लेवल पे है, यानी कि ये सपोर्ट लेवल पे है। अब यानी कि सपोर्ट लेवल पे है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बाइंग पोटेंशियल आ रहा है। बाइंग में बाइंग किस तरीके से की जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि ये सपोर्ट लेवल था, फिर दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो मार्केट का ये है, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप भी पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि तीसरा मार्केट का जो लेवल है, वो तीसरा मार्केट का जो रेजिस्टेंस बेसिकली लेवल है वो ये लेवल है, सपोर्ट लेवल ये है, बेस सपोर्ट ये है, सब सपोर्ट 1, एंड देन सब सपोर्ट मार्केट की 2 ये क्रिएट हो रही है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट जो है वो पहले इस एरिया को रिटेस्ट किया, देन इस एरिया को रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने अपना एक हाई बनाया जहां से मार्केट रेजिस्ट रेजिस्ट करके लो क्रिएट किया था मार्केट ने। फिर दोबारा मार्केट ने इसी सपोर्ट लेवल पे आई, एंड देन सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मार्केट ने इस एरिया पे अपना इंटरेस्ट शो किया, जो कि पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले भी इस जगह पे इंटरेस्ट शो हुआ। उसके बाद मार्केट ने इधर से दोबारा जब रिबाउंड किया, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पिछले दोनों लो हाई थे, 1 और 2, ठीक है ना, इन दोनों हाइस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग तो दे दी।
अब यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगली जो कहानी शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है इस जगह 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिस पे आपने ट्रेड प्लेस करनी है। ट्रेड प्लेस करनी है, वो किस तरीके से करनी है कि अब देखें, हमेशा देखें कि जो प्रोफेशनली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को सबको प्राइस एक्शन के बारे में पता होगा कि जब भी एक मार्केट एक एरिया से निकलती है तो उस एरिया से निकलने के बाद अपनी एक मार्केट रेजिस्टेंस मार्क करती है, ठीक है। और मार्क करने के बाद मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पे आती है, सपोर्ट करेगी, देन मार्केट जो है वो अपना टीपी हिट करेगी, नेक्स्ट टीपी जो होगा, यानी कि जो मार्केट की 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, जो ये मार्केट की टीपी है। लेट सपोज कि इस टाइम पे करंटली मार्केट 173.10 डॉलर्स पे खड़ी हुई है, स्टैंड कर रही है, और मार्केट का जो टारगेट है वो 182.92 डॉलर्स का टारगेट है, ठीक है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि इधर से निकल जाएगी, हो सकता है न्यूज़ की सूरत में या कोई फंडामेंटल न्यूज़ की उसमें कि मार्केट जा भी सकती है, पर अगर हम टेक्निकल की बेसिस पे बात करें तो मैं आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते रहिएगा इधर, ठीक है। कॉइन बेस पे है सोलाना। अब ये मार्केट जो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करेगी कि मार्केट इस एरिया पे आएगी सबसे पहले, और इस एरिया पे आने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव लेगी, जो मार्केट ने मूव लेनी है, ठीक है। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं 5 मिनट पे आपको क्यों बोल रहा हूँ कि 5 मिनट पे इन डेप्थ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है कि मार्केट की नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या आ रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, या मार्केट में जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम है, पर कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को फिलअप कर रही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम जोन्स। अब जैसे लेट सपोज के अभी जो है वो टाइम चल रहा है जिसमें जो है वो लंदन का और न्यूयॉर्क का ओवरलैप चल रहा है, ठीक है। न्यूयॉर्क का ओवरलैप चल रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ओवरलैप टाइम पीरियड के अंदर क्या हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम्स बहुत तेजी से आना शुरू हो रहे हैं। तो अब इस टाइम पे आप देखें कि मार्केट जो है वो इस टाइम पे रिट्रेस हो रही है इस जगह पे, इस लेवल पे, और इंशाल्लाह आई एम 100 नॉट टू 90% और 80% श्योर कि मार्केट जो है वो अपने जो टारगेट्स है वो ये टारगेट को अचीव करेगी 182.92 को, ठीक है। अब मार्केट में आपने ये देखा कि ये एरिया जो है यहाँ से मार्केट रीटेस्ट कर रही है। अब मार्केट जब इस एरिया पे रीटेस्ट करके आके 5 मिनट पे जब इधर रुकेगी ना, और जब इधर मार्केट क्लोजिंग देगी 15 मिनट के अंदर, तो फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि 5 मिनट में आपने देखना है कि यहाँ से मार्केट घूम रही है, जैसे मार्केट इस जगह से घूम रही है, ठीक है ना। अब मार्केट जब इस जगह से ऐसे घूमने लगेगी तो आपको इधर से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि मार्केट इधर से घूम रही है, पर 15 मिनट में आपको इतनी क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। अब लेट सपोज के इधर से ही मार्केट ने रीटेस्ट करना शुरू किया, जैसे ही मार्केट ने 5 मिनट पे आपने देखा रीटेस्ट करना शुरू किया, पर आपने बाइंग देखी 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे फिर आपने बाइंग कर ली। 15 मिनट पे मैं आपको बाइंग का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट पे जो बाइंग के लेवल्स हैं वो एक्यूरेटली निकलते हैं। मैं उसको आपको फिबोनाची की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। अब आपने ये देखें, ये लेवल देखें, एक ये मार्केट ने 100% की रिट्रेसमेंट थी। 100% की रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद मार्केट 163% पे कवर हुई। 161% पे कवर होने के बाद वापसी मार्केट नीचे आई, अपने वैल्यू गैप को पूरा किया, यानी कि 100% को पूरा किया, और पूरा करने के बाद मार्केट जो है वो अपनी 261% पे मार्केट दोबारा हिट हुई। अब हिट होने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और क्लोजिंग देने के बाद वापसी मार्केट जो है वो इस एरिया में, या 161% के जो एरिया है इस एरिया में आके अपना गैप फिल करेगी, एंड देन फर्दर मोर मार्केट जो है वो अपने बूम को, अपने टारगेट को हिट करेगी, ठीक है। ये मैंने आपको 4 स्क्रीन्स का लेआउट बताया कि इसकी मदद से जो है वो आप जो है वो अपने एनालिसिस को जो है वो देख सकते हैं और इसकी बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। ये तो एक चीज हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा जो और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब ये चीज तो आपने देख ली। अब दूसरी बात आती है इंडिकेटर्स की, जो कि एक हमारा मेन रोल प्ले करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कि जिसके अंदर हमें इजीली जो है वो कंफर्मेशंस होती हैं ट्रेडिंग की। अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जो है वो 2 लेआउट्स हैं इधर इंडिकेटर्स के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जो एक लेआउट है वो ईएमए और एचएमए का है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बल्कि मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 2 लेआउट हैं। एक जो प्रॉपर लेआउट है वो किस तरीके का है कि मेरे पास जो है वो 6 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 2 ईएमए 3 ईएमए है,
और जो है वो 2 ईएमए है और 4 एचएमए है। ठीक है, वो किस तरीके से है, 20, 50, 100, 200, 50, 100। ठीक है, इनके कुछ सर्टेन लेवल्स हैं, वो मैंने निकाले हैं। इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसमें मेरे पास 100 का ईएमए भी है और 100 का एचएमए भी है, और इसके अंदर मेरे पास 50 का ईएमए भी है और एचएमए भी है, और ईएमए भी 50 का मेरे पास मौजूद है। ठीक है, और 20 अलग रखा है मैंने, और 100 जो है एचएमए और 100 ईएमए, ये दोनों मैंने सेम रखे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सीन सिनेरियोस क्या है कि हमेशा याद रखें कि मार्केट जब नीचे गिरती है, मैं इसको आपको 1 आवर पे 15 मिनट्स पे समझाता हूँ। 15 मिनट्स पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, लेट सपोज कि मार्केट ने ये अपना सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, जो कि ये एरिया ऑफ लेवल है, जो वो मैं आपको 15 मिनट पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है वो अपना चार्ट जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, और इंडिकेटर्स पुट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें मज़े का सीन, जो सबसे ज़्यादा मज़े का सीन है। सबसे ज़्यादा मज़े का सीन यह है कि अब मैं आपको इसमें सिंपल सिंपल बताता हूँ कि इसमें मज़ा किस चीज़ का है, 15 मिनट में बाइंग का मज़ा किस चीज़ का है। 15 मिनट में बाइंग का मज़ा इस चीज़ का है कि लेट सपोज कि मार्केट गिर रही थी, मार्केट अच्छी तरीके से गिरी, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट उठ रही है, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। आपने ट्रेड लेनी कब है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ट्रेड लेनी है जब ये 6 के 6 इंडिकेटर्स एक बाइंग पोजीशन में, जब आपकी बाइंग पोजीशन हो। बेसिकली बताने का मकसद ये कि आपने बाय नहीं करना, यानी कि मार्केट जब बाय जा रही हो तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो एक एक करके ओवरलैप करके नीचे आ जाएं बाइंग प्राइस के। लेट सपोज कि ये बाइंग एरिया है, ये बाइंग एरिया है और ये बाइंग एरिया है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ये बाइंग एरिया है और सारे इंडिकेटर्स जो है वो नीचे आ गए। सारे इंडिकेटर्स नीचे आ गए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि कंटिन्यूसली जितने इंडिकेटर्स नीचे हैं उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। ये जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है, आप ये देखें कि अगर आप अपना एसएल जो है वो इस जगह पे पुट करें, और आपने लेट सपोज का एंट्री इस जगह पे ली है, समझने की कोशिश करिएगा, इस जगह पे ली है, तो आप ये देखें कि आपकी पोजीशन कितनी सक्सेसफुली जो है वो हिट होगी, और मार्केट जो है वो इस एरिया में आई ही नहीं है। मार्केट इसी एरिया में आ करके ऊपर गई है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल है जब मार्केट ने इन सारे इंडिकेटर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप इन इंडिकेटर्स की तस्वीर भी खींच सकते हैं और इनकी सेटिंग भी आप खुद प्लेस कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, याद रहे ये पेड प्लान है, तो इसके अंदर मेरे पास 10 इंडिकेटर्स की जो है वो इजाज़त है, मैं इसमें लगा सकता हूँ पेड प्लान के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो इस चीज़ को लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये इंडिकेटर लग रहे होंगे, तो उनके लिए मैं जो हूँ वो कुछ शॉर्ट भी कर देता हूँ। लेट सपोज कि इसमें मैं जो हूँ वो आपको कुछ कम करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि इसके अंदर मैंने 4 इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट की है, और 4 इंडिकेटर से भी आप देखें कि इसमें मेरे पास जो है वो 20, 50, 50 और 100 का अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट ने जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है, और आप अपना एसएल सिर्फ इतना रखें। ठीक है, यानी कि 161 की आपकी परचेसिंग है और 160 का आपका एसएल है, यानी कि 1:5 की, 1:6 की, 1:4 की पोजीशन आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं आपको परसेंटेज के अंदर भी दिखाता हूँ, तो आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अब लेट सपोज कि मैंने पोजीशन सेफ एंड सिक्योर इस जगह से ली, और लेट सपोज कि मेरा टारगेट है ये, तो आप ये समझें कि 3.5% के करीब जो है वो आपकी ये इस जगह पे पोजीशन हिट होगी। उसके बाद अगर आपने पोजीशन को और फर्दर होल्ड करना है, तो आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे 5%, यानी कि आप सिर्फ ये देखें कि मैंने एसएल जो लिया, वो एसएल जो लिया वो मेरा सिर्फ इतना सा एसएल है, यानी कि मेरा एसएल जो है वो 0.92%, यानी कि 1% से भी कम का एसएल है। और मेरा जो टीपी है, वो मेरी टीपी जो है वो तकरीबन 5% से भी ऊपर की बन रही है। तो ये कितनी सुकून वाली पोजीशन है, यानी कि 1:5 का रेशो आपका बन रहा है। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, ये एक विन विन सिचुएशन है। तो ये जो विन बताने का मकसद है वो आपको यह है, इस तरीके से जो है वो आप अपने इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट कर सकते हैं, और इस पे जो है वो स्ट्रेटजीज पे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों को यकीनन जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से जो है वो आप लोग करें तो आप लोग को इंशाल्लाह
ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है? इसी के साथ-साथ मैं 1-2 चीज़ें और आप लोगों को बताता चलूँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने के लिए जो है सिर्फ़ इंडिकेटर की ज़रूरत है। इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर जो है वो आपकी डेली रूटीन भी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? आपका मेंटल पीस भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो कब फ्री होते हैं, कब आपको ट्रेडिंग टाइम सूट करता है, कितनी टाइम के लिए सूट करता है। लेट्स सपोज़ कि इसके अंदर आप जब मज़ीद काम करेंगे पेड लेआउट में, तो इसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि आप जितना कंफर्टेबल है। लेट्स सपोज कि आपके पास 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब ये इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो इस हिसाब से है कि मुझे अब पता लगाना है कि यार मुझे 2 घंटे के हिसाब से ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे 18 बज रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तकरीबन समझ लें कि 8 बज रहे हैं, और 8 बजे जो है वो मुझे प्लेस करनी है ट्रेड, ठीक है ना? तो वो मैं किस तरीके से प्लेस करूंगा, सॉरी 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे जो है मुझे किस तरीके से प्लेस करनी है, मुझे इधर से पोजीशन अगर लेनी है, ठीक है? तो वो देखें, मैं इधर से पोजीशन लूंगा इतनी, ठीक है? मैं इधर से पोजीशन लूंगा इतनी, ठीक है? और ये मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5-5% की बन रही है। अब 4.5-5% जो है वो तकरीबन मेरे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कवर अप हो रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने फ्लेक्सिबल टाइम्स के अंदर कितने मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो हैं वो गेन करने हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ प्रॉफिट की बात चली रही है तो हम लॉस की भी बात कर लेते हैं और स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपने अपना लॉस कितना रखना है। देखिए, सब लोग प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं, पर जब लॉस हो जाता है तो लॉस को कोई नहीं देखता। आपने प्रॉफिट जो है बुक करने से पहले, पोजीशन ओपन करने से पहले आपने जो है वो अपना लॉस देखना है कि अगर खुदा ना खास्ता लॉस होता है तो वो लॉस कितना होता है, ठीक है ना? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस वीडियो में मुझे बताने का आपका मकसद है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट ना करें, लॉस के बारे में भी सोचें कि अगर लॉस होता है तो मैं उसको कब तक, कितना, कहाँ तक बेयर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशनली ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड जो है वो प्लेस करने से पहले देखते हैं, प्लेस करते वक्त देखते हैं, जब प्रॉफिट में होते हैं तब देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है मैं एक और चीज़ आपको बताऊं बड़ी मज़े की। वो मज़े की चीज़ ये है कि हमेशा याद रखें कि लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने इस जगह पे अपनी पोजीशन की एंट्री ली। अब जब मैंने इस जगह पे पोजीशन की एंट्री ली तो मेरी जो है, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये जगह बनती है, ठीक है? मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लेट सपोज कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बनता है पिछला, जो कि ये सपोर्ट लेवल हो गया अब, ठीक है? अब मेरा स्टॉप लॉस ये है और मेरी पोजीशन जो है वो लेट सपोज यहाँ तक पहुँच गई है, इमेजिन करें यहाँ तक पहुँच गई है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जो खूबी है वो ये है कि भले ये यहाँ तक पहुँच जाए, आपने जो अपनी टीपी मार्क की हुई है, ये टीपी जो आपने मार्क की हुई है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जो मार्क किया हुआ है, जब तक मार्केट इस एरिया को हिट नहीं करेगी तब तक आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी, भले आपका जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है? तो ये एक ट्रेडर की खूबी होती है और ये तभी आती है जब आप प्रोफेशनली ट्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, होल्ड करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, ठीक है? हमेशा याद रखें कि जो है वो स्क्रीन देखने से पैसा नहीं आता, इंतज़ार करने से पैसा आता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी जल्दी जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। सबसे पहले मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैंने एक फ्री क्रिप्टो करेंसी का प्रीमियम ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, अपकमिंग कॉइन्स के बारे में बताता रहता हूँ और न्यूज़ेस जो है उनके बारे में बताता रहता हूँ और फ्री डेटा भी शेयर करता रहता हूँ, जिसके अंदर आपकी जो है वो सिग्नल्स भी इंक्लूड है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरडे, सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से जा करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।